बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक लौंग पे पढ़ा जाने वाला सूरह कौसर का वजीफ़ा। एक लौंग पे सूरह कौसर पढ़ने से यानी कि इन्ना अतैना पढ़ने से क्या होता है। अगर कोई शख्स एक लौंग पर पढ़कर घर में या अलमारी में या तिजारत की जगह पे जहां आपका कारोबार चलता है उस जगह पे रख दे तो ऐसा करने से क्या होता है। और अगर हम उस लौंग को अपने पास अपने पर्स में रख लें या लौंग को किसी कपड़े में बांधकर अपने हाथ पे बांध लें तो ऐसा करने से हमें क्या क्या हासिल होता है। दोस्तों, ये तमाम बातें आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास लगा बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, लौंग पे सूरह कौसर पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन 90% लोग इसकी ताकत का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में सिर्फ आपको एक मर्तबा इस लौंग को पढ़ना है। उसके बाद ये एक लौंग आपके ज़िंदगी भर काम आने वाला है। और दोस्तों, सबसे बेहतर बात ये है कि आप इस लौंग को पढ़ के अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार या अपने किसी जानने वाले भाई को दे सकते हैं। दोस्तों, ये उतना ही फ़ायदा उस शख्स को भी करेगा जितना फ़ायदा आपको करेगा। इससे हमें पता ये चला कि हम खुद के लिए भी पढ़ सकते हैं और किसी दूसरे के लिए भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। शाम को इशा की नमाज के बाद पहले आप इशा की नमाज अच्छे से मुकम्मल कर लें, और जब आप इशा की नमाज से फ़ारिग हो जाएं तो आप अपने घर में एक लौंग को ले लें। दोस्तों, अब यहाँ पे ये सवाल उठता है, क्या हम एक बार में एक ही लौंग ले सकते हैं या ज़्यादा भी ले सकते हैं। दोस्तों, आप जितनी चाहें उतनी लौंगे एक बार में ही पढ़ सकते हैं। चाहे आप 1 ले लें, 2 ले लें, 7 ले लें या 11 ले लें या 3 लौंग ले लें। जितनी आपकी मर्ज़ी हो उतनी लौंगे आप एक बार में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप जितनी लौंगे पढ़ना चाहते हैं उतनी लौंगे अपने पास रखिए। अगर आप एक पढ़ना चाहते हैं तो एक अपने सामने रख लीजिए, और अगर आप एक से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो उतनी लौंगे अपने पास रख लीजिए। जब आप नमाज अदा कर चुकें, नमाज से फ़ारिग हो जाएं, तो वहीं जा नमाज पे बैठे बैठे लौंग को पहले ही आप अपनी जेब में रख लें या फिर जा नमाज के नीचे रख लें। दोस्तों, सबसे पहले आप शुरुआत में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। आपको जो सा भी दुरूद शरीफ याद है वो आप पढ़ सकते हैं। आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी भी 3 मरतबा पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप इन्ना अतैना कल कौसर फसल्ली ली रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। दोस्तों, ये सूरह कौसर है। इसको आपको 11 मरतबा पढ़ना है, यानी कि 11 टाइम्स। सोचिए आपको इतना सा पढ़ने में कितना ही वक्त लगेगा। बहुत ही कम वक्त में आप पढ़ लेंगे। जब आप 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें, उसके बाद आप आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरुआत में पढ़ा था। जब आपका इतना वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए तो उस लौंग को अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद कर लीजिए, यानी कि अपने सीधे हाथ में उठाइए और सीधे हाथ की हथेली पे रख के उंगलियों को बंद कर लीजिए। मुट्ठी में बंद कर लेने के बाद ही आपको अपनी पूरी मुट्ठी पे दम करना है। अब आपकी मुट्ठी में 1 लौंग भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 लौंगे भी हो सकती हैं, 7 लौंगे भी हो सकती हैं और 11 लौंगे भी हो सकती हैं। आपको अपनी पूरी मुट्ठी पे दम करना है। जितनी आप पढ़ना चाहें उतनी लौंगों को पढ़ सकते हैं। सिर्फ आपको इन लौंगों को अपनी मुट्ठी में बंद करके 3 मरतबा दम करना है, यानी कि फूंक मारना है। दोस्तों, ये तो हो गई आपकी पढ़ी हुई लौंगे। अब आइए हम लोग जान लेते हैं कि आप इन लौंगों से क्या कर सकते हैं और इन लौंगों में कितनी ताकत है। दोस्तों, मैं आपके सामने चंद चीज़ें ही बयान करूंगी, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, समझ जाएंगे कि इन लौंगों में कितनी ताकत है। पहली चीज़, अगर आप अपने कारोबार के लिए पढ़ रहे हैं तो आपका जहाँ पे गल्ला वगैरह होता है, यानी कि जहाँ पे आप पैसे वगैरह रखते हैं, वहाँ पे एक कागज़ में बांधकर इस लौंग को डाल दीजिए।
और फिर भूल जाइए कि कभी आपने लौंग भी पढ़कर यहाँ पे रखा। इतना करने के बाद जो शख्स भी अपने कारोबार की जगह इस लौंग को रख देगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास गल्ला वगैरह नहीं है, यानी कि पैसे रखने की कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप पैसे रखते हैं, तो जिस मकान में या घर में आप कारोबार करते हैं तो उस मकान या घर में इस लौंग का होना ज़रूरी है, उस जगह पे, उस कमरे में। ये पढ़ी हुई लौंगे अगर आप अपने कारोबार की जगह रखेंगे तो इंशाअल्लाह इससे आपके कारोबार पे बहुत असर पड़ेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा कारोबार में खैर बरकत होगी। दूसरी चीज़, अगर कोई शख्स कारोबार नहीं करता है, स्टूडेंट है, पढ़ाई करता है या फिर कोई नौकरी करता है, तो इस लौंग को एक कागज़ में पैक कर दें और पैक करने के बाद अपने पर्स वगैरह में रख लें। दोस्तों कुछ हमारी बहनें या कुछ हमारे भाई ऐसे हैं कि जिनके पास वॉलेट या पर्स नहीं रहता है, तो उनको चाहिए कि इस लौंग को किसी काले कपड़े में पैक करके बांध के अपने सीधे हाथ के बाजू पे बांध लें। दोस्तों इससे सिर्फ ये नहीं है कि आपके कारोबार में खैर बरकत होगी, आपके घर में खैर बरकत होगी और आप कारोबार में तरक्की करेंगे, बल्कि जो शख्स भी इस पढ़ी हुई लौंग को अपने पास रखेगा तो इंशाअल्लाह आपकी हर बुरी चीज़ से हिफाजत होगी। और अगर आप नौकरी भी नहीं करते हैं, पढ़ाई भी नहीं करते हैं और कोई कारोबार भी नहीं करते हैं, खाली घर में ही रहते हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आप इन पढ़ी हुई लौंग को कहीं पे भी रख सकते हैं अपने घर में। इंशाअल्लाह जिस घर में भी ये पढ़ी हुई लौंग होगी उस घर में कभी भी कोई बुरी आफत या बुरी बला आ ही नहीं सकती है। इस घर के रहने वाले तमाम इंसान इंशाअल्लाह हर बुरी चीज़ से दूर रहेंगे। तो दोस्तों एक बार इस अमल को करके लौंगों पे दम करें और अपने लिए ये अमल करें और दूसरों के लिए भी करें। आप एक बार में जितनी भी चाहे उतनी लौंगे पढ़ सकते हैं। आप इससे भी फ़ायदा हासिल करें और दूसरों को भी दें ताकि इंशाअल्लाह उनके भी कारोबार में खैर बरकत हो। दोस्तों अल्लाह के रहम करम से आप सभी को फ़ायदे ज़रूर हासिल होंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों ना जाने कितने लोग परेशान होते हैं, परेशानियों में मुब्तला होते हैं, उन सभी को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। अल्लाह आप सभी के अमल को कबूल करे और आपके कारोबार में खैर बरकत दे और आपकी तमाम हाजतें मुरादों को पूरा करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और मज़ीद वीडियो देखने के लिए। पास लगा बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।